लेकिन 80% किराएदार और मालिक मकान के दरमियान वही रिश्ता होता है जो सास और बहू के दरमियान होता है। आज इसी झगड़े को लेके हमारे शो में तशरीफ लाए हैं एक मालिक मकान और एक किराएदार। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने मौका दिया है मुझे अपनी इल्तिजा बल्कि अपनी आहो बका सुनाने का। जुनैद साहब, सारी जिंदगी मेहनत की है जी जी जी, और जो जोड़ा है उसका एक मकान बना लिया 10 मरले का अपने घर के अलावा। तो उस घर को सोचा कि किराए पे चढ़ा के तो अपना किचन चलाता रहूंगा। जी बिल्कुल। एक दोस्त मुझे मिल गया, समीउल्लाह ने मुझे कहा कि मेरे को रिलेटिव हैं, उनको मकान चाहिए। तो कहीं देखते हैं, मैंने कहा भाई मेरा है वही ले लो। कहने लगा चिश्ती साहब ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर आप वाला मकान नहीं मिल जाए। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, वाह वाह, आप मेरे भाई हो। लो जी, उसने इस शख्स को मकान दिलवा दिया। मेरे सामने यकीन कीजिए मकान की बात करते हुए ये एक दफा भी नहीं आया। अच्छा। वो समीउल्लाह ही आता रहा। तो मैं उसी को देख के महसूस करता रहा कि कोई भले लोग ही होंगे। जी जी। मुझे जुनैद साहब मालूम होता कि मेरे घर में इस आसमानी बला ने उतरना है तो मैं कभी भी घर किराए पे ना देता। क्यों जी? आप कभी जाकर उस घर को देखें, यूं लगता है कि यहां बाकायदा 15-20 बंदे लगा के इसको खुरचा गया है, उसका सत्यानाश किया गया है। छतें जुनैद साहब, मैं एक दिन चला गया, मुझे कहता है जी छत खराब हो गई हुई है। मुझे यही था कि थोड़ी बहुत कोई टूट फूट हो गई होगी, ऊपर वो टाइले वाले जो लगी हुई है शायद वो खराब हो गई हो, कोई ईंट वींट कोई उखड़ गई हो। ऊपर मैं गया हूं जुनैद साहब, टाइलें हैं ही नहीं। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या करता रहा है छत पे। एक साइड पूरी कबूतरों का खोडा बनाया हुआ है, उसके लिए भाई तुमने मुझे पूछा ही नहीं, सारी छत तुमने तोड़ ली हुई है। ऊपर जुनैद साहब बड़े बड़े पिंजरे रखे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने कोई इंसानों को दिया हुआ, मुझे लग रहा है मैंने कोई जंगल के जानवरों को दे दिया। क्यों ये कबूतर परवरी का शौक है आपको? जी बाबूजी, मैंने तो 2-4 ही कबूतर पाले थे। कुछ आ जाते हैं उनके साथ मिल जाते हैं इसलिए बढ़ गए और 200-400 हो गए। सुन रहे हैं आप जुनैद साहब? चिड़िया घर खोला हुआ इसने मेरे घर में। देखें जी, जब इन्होंने मकान दिया था उस वक्त ही उसकी खस्ता हालत थी। जुनैद साहब इसे कसम उठवा के पूछे, जब मकान इसने लिया था इसने ये नहीं था कहा कि इस सारे इलाके में सबसे खूबसूरत मकान है। मुझे नहीं मिल रहा था, मैं उसकी तारीफ तो करनी थी। मैं क्या करूं? शुरू से ही 2 नंबर बंदा है। मुझे नहीं पता चला उस वक्त, मैं बोला आदमी फंस गया इसके पास। और एक और आपको बात बताऊं जुनैद साहब, इसने एक बाहर वाला जो कमरा जो ड्राइंग रूम था इतनी प्यार से मैंने बनाया हुआ, उसमें छोटा सा काम भी शुरू किया हुआ है। वो क्या क्या काम करता है? निम्को पैक करता है जुनैद साहब। और जब किराया लेट करता है मैं कहता हूँ यार तेरा अच्छा वाला साथ कारोबार भी है, तो कहता है ये कारोबार नहीं, मैं तो खुद खाने के लिए निम्को बनाता हूँ। बड़ा बड़ा अजीब काम इसने किया उस घर में। जब मैंने इसे मकान दिया, साल बाद मैं उधर गया हूँ, घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ था ग्राफिक एंड आर्ट सेंटर। गधों पे डिजाइन बनाने का काम करता रहा है। यार क्यों ऐसे इल्जाम लगा रहे हो जुनैद साहब? 5-6 माह मैंने किया ये काम खोतों पे डिजाइन बनाने का। फिर एक खोते ने मुझे दंदी काट ली थी, फिर मैंने छोड़ दिया। खोते ने खोता दंदी बड़े थे वेसके नु चढ़े। और वैरायटी बड़ी है इसके कारोबारों में। ये गधे वाले कामों के बाद एक दफा मैं गया हूं तो बाहर लगा हुआ बोर्ड फजली साइंस एकेडमी। इसमें कौन सी अजीब बात है? तालीम हमारे खून में दौड़ती है। मेरे दादाजी हेडमास्टर थे। और फिर मेरा ख्याल है वो हेडमास्टर साहब फौत हो गए थे, उस वजह से फिर तुमने एकेडमी बंद करके उसी ड्राइंग रूम में चूहे पकड़ने वाली खिड़कियां बनानी शुरू कर दी। ओहो, ये तो सोशल वर्कर भी है। ये तो जिस घरों सप निकले ने इन्हों बुलाते हैं। ये उतों तो सप मुफ्त फड़ के लाइदा, अगे 2.5-3 हज़ार का बेच दिंदा। हेलो असलम बेटा, पुलिस स्टेशन ही जाओ दरखास्त लेके, इतने तो जुगता शुरू हो गए। चलो इस तरह करके देख लो, मैं भी
लेकिन 80% किराएदार और मालिक मकान के दरमियान वही रिश्ता होता है जो सास और बहू के दरमियान होता है। आज इसी झगड़े को लेके हमारे शो में तशरीफ लाए हैं एक मालिक मकान और एक किराएदार। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने मौका दिया है मुझे अपनी इल्तिजा बल्कि अपनी आहो बका सुनाने का। जुनैद साहब सारी जिंदगी मेहनत की है जी जी जी। और जो जोड़ा है उसका एक मकान बना लिया 10 मरले का अपने घर के अलावा। तो उस घर को सोचा कि किराए पे चढ़ा के तो अपना किचन चलाता रहूंगा। जी बिल्कुल। एक दोस्त मुझे मिल गया, समीउल्लाह ने मुझे कहा कि मेरे को रिलेटिव हैं, उनको मकान चाहिए। तो कहीं देखते, मैंने कहा भाई मेरा है वही ले लो। कहने लगा चिश्ती साहब ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर आप वाला मकान ही मिल जाए। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, वाह वाह, आप मेरे भाई हो। लो जी, उसने इस शख्स को मकान दिलवा दिया। मेरे सामने यकीन कीजिए मकान की बात करते हुए ये एक दफा भी नहीं आया। अच्छा। वो समीउल्लाह ही आता रहा। तो मैं उसी को देख के महसूस करता रहा कि कोई भले लोग ही होंगे। जी जी। मुझे जुनैद साहब मालूम होता कि मेरे घर में इस आसमानी बला ने उतरना है तो मैं कभी भी घर किराए पे ना देता। क्यों जी? आप कभी जाकर उस घर को देखें, यूं लगता है कि यहां बाकायदा 15-20 बंदे लगा के इसको खुर्चा गया है, उसका सत्यानाश किया गया है। छतें जुनैद साहब, मैं एक दिन चला गया, मुझे कहता है जी छत खराब हो गई हुई है। मुझे यही था कि थोड़ी बहुत कोई टूट फूट हो गई होगी, ऊपर वो टाइलें वाले जो लगी हुई हैं शायद वो खराब हो गई हो, कोई ईंट वींट कोई उखड़ गई हो। ऊपर मैं गया हूं जुनैद साहब, टाइलें हैं ही नहीं। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या करता रहा है छत पे। एक साइड पूरी कबूतरों का खोडा बनाया हुआ है, उसके लिए भाई तुमने मुझे पूछा ही नहीं, सारी छत तुमने तोड़ ली हुई है। ऊपर जुनैद साहब बड़े बड़े पिंजरे रखे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने कोई इंसानों को दिया हुआ, मुझे लग रहा है मैंने कोई जंगल के जानवरों को दे दिया। क्यों जी, कबूतर परवरी का शौक है आपको? जी बाबूजी, मैंने तो 2-4 ही कबूतर पाले थे। कुछ आ जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, इसलिए बढ़ गए हैं। और 200-400 हो गए। सुन रहे हैं आप जुनैद साहब? चिड़िया घर खोला हुआ इसने मेरे घर में। देखें जी, जब इन्होंने मकान दिया था उस वक्त ही उसकी खस्ता हालत थी। जुनैद साहब इसे कसम उठवा के पूछे, जब मकान इसने लिया था इसने ये नहीं था कहा कि इस सारे इलाके में सबसे खूबसूरत मकान है। मुझे नहीं मिल रहा था, मैं उसकी तारीफ तो करनी थी। मैं क्या करूं? शुरू से ही 2 नंबर बंदा है। मुझे नहीं पता चला उस वक्त, मैं बोला आदमी फंस गया इसके पास। और एक और आपको बात बताऊं जुनैद साहब, इसने एक बाहर वाला जो कमरा जो ड्राइंग रूम था इतनी प्यार से मैंने बनाया हुआ, उसमें छोटा सा काम भी शुरू किया हुआ है। वो क्या जी? क्या काम करता है? निम्को पैक करता है जुनैद साहब। और जब किराया लेट करता है मैं कहता हूँ यार तेरा अच्छा वाला साथ कारोबार भी है, तो कहता है ये कारोबार नहीं, मैं तो खुद खाने के लिए निम्को बनाता हूँ। बड़ा बड़ा अजीब काम इसने किया उस घर में। जब मैंने इसे मकान दिया, साल बाद मैं उधर गया हूँ, घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ था ग्राफिक एंड आर्ट सेंटर। गधों पे डिजाइन बनाने का काम करता रहा है। यार क्यों ऐसे इल्जाम लगा रहे हो जुनैद साहब? 5-6 माह ही मैंने किया ये काम खोतों पे डिजाइन बनाने का। फिर एक खोते ने मुझे दंदी काट ली थी, फिर मैंने छोड़ दिया। खोते ने खोता दंदी बड़े थे विस्की नु चढ़े। और वैरायटी बड़ी है इसके कारोबारों में। ये गधे वाले कामों के बाद एक दफा मैं गया हूं तो बाहर लगा हुआ बोर्ड फजली साइंस एकेडमी। इसमें कौन सी अजीब बात है? तालीम हमारे खून में दौड़ती है। मेरे दादाजी हेडमास्टर थे। और फिर मेरा ख्याल है वो हेडमास्टर साहब फौत हो गए थे, उस वजह से फिर तुमने एकेडमी बंद करके उसी ड्राइंग रूम में चूहे पकड़ने वाली खिड़कियां बनानी शुरू कर दी। ओहो, ये तो सोशल वर्कर भी है। ये तो जिस घरों सप निकले ने इन्हों बुलाते ने, ये उथों तो सप मुफ्त फड़ के लाईदा, अगे 2.5-3 हज़ार का बेच दिंदा। हेलो असलम बेटा, पुलिस स्टेशन ही जाओ दरखास्त लेके, इतने तो जुगत शुरू हो गए ने। चलो इस तरह करके देख लो, मैं भी स्टे ले आता हूं। तुम्हारी 7 पुश्तें मुझसे मकान खाली नहीं करवा सकती। सबसे बड़ी धमकी किराएदार।
नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।